नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं का अधिक प्रचलन है। अधिकतर कथावाचन इसी की कथाओं को सुनाते हैं। कई जगहों पर भागवत पुराण का आयोजन होता है। इस पुराण में श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ ही हिंदू धर्म की कई कथाओं और श्री हरि विष्णु के सभी अवतारों की कहानी को समेटा गया है। आओ जाने हैं इस पुराण की 10 रोचक बातें। सर्व वेदांत सारम हि श्री भागवत मिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यादृतिः क्वचित, अर्थात श्रीमद् भागवतम सर्व वेदांत का सार है। उस रसामृत के पान से जो तृप्त हो गया है उसे किसी अन्य जगह पर कोई रति नहीं हो सकती, अर्थात उसे किसी अन्य वस्तु में आनंद नहीं आ सकता। 1. श्रीमद् भागवत पुराण को महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुकदेव द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया था। इसे महापुराण कहा जाता है। इस पुराण के 12 स्कंध में 323 अध्याय है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। 2. इस पुराण में खासकर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की संपूर्ण कहानी के साथ ही श्री हरि विष्णु के अवतारों की कथा, शिव पार्वती की कथा और कई पौराणिक कथाएं भी हैं। 3. भागवत पुराण में कलयुग का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि कलयुग कैसा होगा, इस काल के लोग कैसे होंगे और यह युग कब समाप्त होगा। इसमें कलयुग के वर्ण के साथ ही इस पुराण में हमें कई भविष्यवाणियां भी पढ़ने को मिलती हैं। दाम्पत्येभिरुचिर हेतु मायैव व्यावहारिके स्त्रीत्व पुंस्त्व च हि रतिः विप्रत्व सूत्रमेव ही। अर्थ, इस युग में पुरुष स्त्री बिना विवाह के ही केवल एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे। व्यापार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। इसी तरह की कई अन्य भविष्यवाणियां और कलयुग के राजवंशों का वर्णन मिलेगा। 4. श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध, इसमें भक्ति योग और वैराग्य, द्वितीय स्कंध में ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विराट पुरुष का स्वरूप, तृतीय स्कंध में उद्धव द्वारा भगवान के बाल चरित्र का वर्णन, चतुर्थ स्कंध में राजर्षि ध्रुव एवं पृथु आदि की कहानी, पंचम स्कंध में स्वर्ग, नरक, पाताल, समुद्र, पर्वत, नदी का वर्णन मिलता है। इसके बाद षष्ठ स्कंध में देवी, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के जन्म की कहानी है। सप्तम स्कंध में हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष के साथ प्रहलाद का चरित्र बताया गया है। अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष, मनवंतर कथा, वामन अवतार कथा मिलेगी। नवम स्कंध में राजवंशों का विवरण और श्री राम की कथा है। दशम स्कंद में आपको भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं को वर्णन मिलेगा। एकादश स्कंद में यदुवंश का किस तरह संहार हुआ था, इसका वर्णन है। द्वादश स्कंद में विभिन्न युगों तथा प्रलयों और भगवान के उपांगों आदि के स्वरूप का विवरण मिलेगा। आज श्रीमद् भागवत पुराण पर अनेक विद्वानों ने टीकाएं लिखी हैं। श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका, 13वीं शती भागवत के सबसे प्रख्यात व्याख्याकार, सुदर्शन सूरि 14वीं शती शुक पक्षीय व्याख्या विशिष्टाद्वैत मतानुसारिणी है। संत एकनाथी भागवत 16वीं शती में मराठी भाषा की उत्तम रचना। विजय ध्वज पदरत्नावली 16वीं शती, माध्व मतानुयायी वल्लभाचार्य सुबोधिनी 16वीं शती, शुद्धाद्वैतवादी शुदेवाचार्य सिद्धांत प्रदीप निबारकमतानुयायी सनातन गोस्वामी। 6. यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मो मयि च विद्वेषः सव आशु विनश्येत्, अर्थात जो व्यक्ति देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु और धर्म के कामों के बारे में बुरा सोचता है उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कि वैदिक नियमों का पालन करते हुए ब्रह्म ही सत्य है ऐसा मानता और जानता हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। 7. भागवत पुराण कथा 7 दिन तक ही सुनाई जाती है। इसका कारण है कि श्रृंगी आर्षि ने राजा परीक्षित को यह शाप दिया था कि 7वें दिन आपको सांप काटेगा और तब आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप के बाद राजा परीक्षित अपने बड्ढे पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर मुक्ति के लिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर व्यास पुत्र श्री शुकदेव जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। आर्षि श्री शुकदेव जी ने राजा को 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया, जिससे कि राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। 8. इस पुराण में 10 गुण या लक्षण माने गए हैं।
सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। श्रीमद्भागवत के 12वें स्कंध में पुराणों के जो 10 लक्षण बताए गए हैं वह इस प्रकार हैं। 1. सर्ग 2, विसर्ग 3, वृत्ति 4, रक्षा 5, अंतर 6, वंश 7, वंशानुचरित 8, संस्था 9, हेतु 10, अपाश्रय 9। श्री भागवत पुराण में काल गणना का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह काल गणना आज की गणना से कहीं ज्यादा सूक्ष्म, विस्तृत और विज्ञान सम्मत है। एक परमाणु से लेकर कल्प तक की अवधारणा है। एक परमाणु सेकंड का भी 100वां हिस्सा होता है, जबकि आधुनिक विज्ञान का समय सेकंड से ही प्रारंभ होता है। 10. श्री भागवत पुराण का मूल विषय भक्ति है, परंतु इसमें ज्ञान, बुद्धि, कर्म और योग की चर्चा भी की गई है। इससे पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के मन में भक्ति का अवतरण होता है। इसी के साथ ही जीवन में आ रही समस्याओं का उसे समाधान मिलता है। तो ये थी भागवत महापुराण की विशेषताएं एवं 10 लक्षण जिससे भागवत जी को महापुराण कहा जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।